राकेश टिकैत जी, आज जब आप सरकार के पास बातचीत के टेबल पर बैठेंगे तो क्या कहीं पर आपके जहन में ये होगा कि इतने दिन से आप लोग बैठे हैं, 6 महीने तक ये लड़ाई खींचना ये किसी के भी फेवर में नहीं जाती हुई दिखाई दे रही, तो कुछ आप समझे कुछ वो समझे? ना, हम तो पूरा समझ का है यहाँ पे। हम तो 7 साल तो इस सरकार में समझे, पहले वाली में समझे। हम तो समझ के ही तो आया किसान, बिना समझू थोड़ा। किसान को ज्ञान प्राप्ति होगी और ज्ञान प्राप्त करके पूरा किसान यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से नहीं अब जाने वाला, वापसी तो जाना ही नहीं। अब हम तो बजट देख कर भी बजट भी यहीं का ही देखेंगे, 26 जनवरी की भी यहाँ की देखेंगे। सरकार, राकेश टिकैत जी, सरकार लगातार ये कह चुकी है कि एमएसपी पर तो आपको लिखित आश्वासन दे ही रहे हैं, क्या आपको ये भी मंजूर नहीं है? लिखित आश्वासन तो दे रही है ना सरकार आपको। लिखित क्या? अच्छा, लिखित क्या होता है वो उसकी परिभाषा आप बता दो, लिखित में क्या होता है? चलिए, उसकी परिभाषा के तौर पर ही अगर आप परिभाषा ही पूछ रहे हैं, आज भी है। मेरा सवाल राकेश टिकैत जी ये है, अगर प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं तो भी भरोसा नहीं है क्या आपको? राड तो यही है कि उन्होंने जो जितने बीजेपी के लीडर है, बीजेपी की सरकार ने प्रधानमंत्री का इलाज कर दिया खुद का ही का। ये तो सारे प्रधानमंत्री के भी खिलाफ हैं। भाई उनको बयान थोड़ा देना चाहिए था प्रधानमंत्री को, ये बीजेपी के थोड़ा है, वे देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को उन्होंने झूठ बुलवा दिया, उनको तो इस पाना ही नहीं चाहिए था। भाई अभी बातचीत चल रही थी सरकार से। नहीं, लेकिन किसानों की तरफ तो यही कहा जा रहा है ना कि प्रधानमंत्री खुद जो है आकर बात करें। किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं, वही तो कह रहे हैं ये बात कि प्रधानमंत्री आकर बात करें। ये दुर्भाग्य है देश का कि देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, उसको सामने ले आए। भाई उससे गलत बयानबाजी क्यों करवा दी? कौन उनके एडवाइजर है? वे सहारनपुर में गए। मैं 2-3 चीजें बता देता हूं इनकी, जो इनके जब व्यापारियों की पहुंच पीएमओ तक हो जाएगी तो यही हाल होगा। इन्होंने प्रधानमंत्री से बयान दिलवा दिया कि सहारनपुर में जाओगे आप गन्ने पर बोल देना। उन्होंने बोल दिया, जो लिखित में दिया उन्होंने बोल दिया कि गन्ने का भुगतान 15 दिन में होगा, नहीं होगा तो ब्याज दिलवाओगे। वहां झूठ बोलना पड़ गया। उन्होंने कह दिया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया, प्रधानमंत्री से कुआ दिया। अरे क्यों कुआते हो भाई ऐसी बातें उनसे? क्यों देश का प्रधानमंत्री कहीं कमजोर पड़े, ये ठीक लगता है हमको भी या किसी को भी नहीं लगता? उनको नहीं आना चाहिए। अभी मंत्री है, बहुत लोग हैं, सरकार से टेबल पर बात चल रही है, जहां पे बातचीत होगी वहां पे है। अभी तो उनको आना ही नहीं चाहिए सामने। देखो है क्या इसमें एमएसपी कोई खत्म नहीं होगी। एमएसपी तो है, एमएसपी तो 1967 के आसपास से है। मंडियों में एमएसपी पर कोई खरीद नहीं होती, पंजाब और हरियाणा को छोड़ के। मंडियां तो उत्तर प्रदेश में सब जगह है, मंडियां है, हरियाणा में है, उसमें मध्य प्रदेश में सब जगह है। बिहार की तो खत्म होगी, वहां तो घास जम के बड़े बड़े, जहां से सहनवाज भाई आते हैं वहां तो घास जम के मंडी खत्म होगी, तो वहां कुछ नहीं हो रहा। मंडी का मतलब एमएसपी की खरीद नहीं है। एमएसपी तो खरीद उसके सेंटर लग जाते हैं, गांव में लग जाते हैं, उसको कई जो संस्थाएं वो उसकी खरीद करती है। लिखित में कुछ नहीं होना जब तक उस पर कानून नहीं बनेगा। कानून बन जाएगा, कोई भी व्यापारी खरीद करेगा वो उसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा। हमने यही तो गारंटी चाहते हैं सरकार से। अब सरकार के लोग गुमराह करना चाहते हैं किसानों को और आम जनता को भी। अजी हम तो लिखित में दे रहे जी, भाई लिखित में तो है गारंटी, कोई खत्म थोड़ा कर दी सरकार ने। ठीक है, गारंटी। चलिए, जो बात यहाँ ठीक है, राकेश टिकैत जी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उठा रहे हैं। 3 कानून है। ठीक है, हाँ जी। वीरपाल जी, यहाँ पर राकेश टिकैत ने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उठाई वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी तो दी ही जानी है, वो तो दी ही जाती है, लेकिन जमीन पर क्या होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो दिक्कत यहाँ पर एक बड़ी ये भी है कि कानून तो इस देश में बन जाते हैं, समस्या शुरू होती है उसके अमली जामे में, उसको असल जमीन पर उतारने में। उदाहरण के तौर पर ही, हालांकि तुलना बहुत सही तो नहीं है, लेकिन देश में कानून तो बलात्कार के लिए भी है ना, लेकिन बलात्कार नहीं रुकते इस देश में, और यही समस्या है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब हमारे एमएसपी नहीं लगेगी, एमएसपी पे कानून बनवाओ, हम अपने आप रोक लेंगे, फिर आप कानून। ठीक है, वीरपाल जी जवाब दे लें फिर उसके बाद। ठीक है, आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ, एक सेकंड आपके पास। बोलिए वीरपाल सिंह जी, बोलिए। देखो राकेश जी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारे देश में जैसे कि मैं बता रहा हूँ 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, और उन किसानों के पास नहीं, लेकिन वीरपाल जी देखिए, आशंका यहाँ पर कानून
सिर्फ भरोसे और बोल देने से नहीं, जमीन पर क्या वो होगा इसको लेकर ज्यादा आशंका दिखाई दे रही है किसानों के मन में। बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, राकेश जी को बता रहा हूँ। पहले देखो, जैसे मैंने बताया, राकेश जी खूब समझते हैं और मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारे देश में जैसे मैं बता रहा है 86.21% जो मार्जिनल लेबर फार्मर्स हैं, इनके गांव में पूछ लो चाहे मेरे गांव में देख लो, और वो 80-90% किसान है। उनके पास न तो बुग्गी है, न जोटा, न गाय है, न बैल है। उनके पास यदि 1-2 क्विंटल फार्म प्रोड्यूस पैदा होता है तो 20 किलोमीटर लेकर कैसे जाए, उसको बताइए। ये इसमें क्या बुराई है यदि किसान उस अपने छोटे से उत्पाद को अपने खेत पर ही बेच दे, अपने जो जहां स्टोर कर रखा है उस पर ही बेच दे। यदि कोई भी व्यापारी आके गांव में खरीद ले तो मेरे हिसाब से राकेश जी को इस पर बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं। और मैं राकेश जी को फिर कह रहा हूं भाई साहब को कि देखो, सरकार मान रही है, ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, एमएसपी से कम पे खरीद ना हो, आप उस पर गारंटी कर दो किसान को कि इसके कम पे व्यापारी नहीं खरीद करेगा। भाई ये बात कहोगे, कानून तो बनेगा, जब कानून बन जाएगा तो व्यापारी गांव से खरीद ले, कहीं से खरीद ले। सुनो राकेश जी, आप मेरी बात तो सुनो। हाँ, सुनो कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो पहले आप। ठीक है वीरपाल जी, कंप्लीट करिए, सुन रहे हैं आपको, कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट करिए। फिर मैं बोले ना राकेश जी, मैंने आपकी बात खूब सुनी, भाई दुबे जी की भी सुनी, शाहनवाज की भी सुनी, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब मेरी बात सुनिए पहले। मैं बता रहा हूं आपको, यदि उन किसानों का वो उत्पाद गांव में या उनके घर पे या उनके खेत पे या कोई भी व्यापारी आकर ले जाए और उसको ना भाड़ा लगे ना टैक्स लगे, कुछ भी ना लगे, और वो उसी दिन बेच के अपने अगले दिन पैसे उन खेत में लगा ले बेचारा, या अपने बच्चे की फीस दे दे या कोई दवाई के पैसे लगा दो, तुम इनको क्या ऑब्जेक्शन है इस बात का? नहीं होना चाहिए। दूसरे में कह रहा हूं आपको, जब सरकार एमएसपी पे लिखित में दे रही है, उनका वो दूसरा एपीएमसी को मान लिया, उनको एपीएमसी बराबर जारी रहेगी, और एपीएमसी के पैरेलली तो हमें एक सुविधा बनानी है सरकार, ताकि हमारे जो इतने छोटे किसान हैं वो खेत में दुबे जी बिल्कुल आप शांत रहिए, बोलना नहीं बिल्कुल भी आपको। मैं कह रहा हूँ आपको, आप बहुत बोल रहे हैं, कर देते ये आप जैसे वकीलों नहीं तो इलाज मेरा सरकार नहीं, का। वीरपाल सिंह जी देखिए, राकेश टिकैत जी भी अपनी वो किसानों की समस्या ही बता रहे थे, उनके उसी पॉइंट को हमने भी हाईलाइट किया। अभी तो जी दुबे जी फटाफट एक लाइन में कंक्लूड करिए, मेरे पास ब्रेक का समय हो रहा है। मीनाक्षी जी, सिर्फ इतना सा आग्रह है कि जब इन्होंने मंडी के बाहर टैक्स खत्म करके मंडियां समाप्त कर दी है तो किसानों को निजी क्षेत्र में खरीद के लिए समर्थन मूल्य कानूनी रूप दे दीजिए, जो मोदी जी ने, मोदीनाथन कमेटी ने 2011 में सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मानिए और किसानों को समर्थन मूल्य निजी क्षेत्र में खरीदने का कानूनी अधिकार दीजिए।